गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को नेवर का एक ऐसा यूज बताने वाली हूँ जो शायद ही कभी किसी ने आपको बताया होगा और इसमें अधिकतर स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं। अगर आपने इसको समझ लिया कि कैसे यूज करना है, मैं आपको इसका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं बता रही हूँ, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसको टेंसेस, मॉडल्स या फिर अदर स्ट्रक्चर्स में यूज करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं। सो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। छोटा सा ये वीडियो है लेकिन प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी और आज के बाद में नेवर का यूज करने में आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो गाइस प्रैक्टिस करते चलिएगा, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। लेट्स बिगिन। अब देखिए गाइस, हम सभी जानते हैं कि नेवर का मीनिंग क्या होता है। देखिए नेवर का मीनिंग होता है कभी नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब नेवर लग जाता है तो हमें नोट या फिर किसी भी और नेगेटिव मतलब वर्ड का यूज नहीं करना होता है। हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में नेवर को लगा देते हैं। यहाँ पर हम टेंस को लेकर समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मैं पढ़ाती हूँ, तो सेंटेंस बनेगा आई टीच। यहाँ पर मैंने क्या कहा, आई टीच। मैं बोलती हूँ तो आई स्पीक, मैं लिखती हूँ तो आई राइट। लेकिन मान लीजिए अगर आपको उसमें कभी नहीं ऐड करना है, आपको अगर बोलना हो कि मैं वहां कभी नहीं जाती हूँ, क्या कहा आपने, मैं वहां कभी नहीं जाती हूँ। टेंस आपका कौन सा है, वही है प्रेजेंट सिंपल टेंस। मैं वहां कभी नहीं जाती हूँ, तो आपको करना यह है कि सब्जेक्ट के बाद में आप नेवर लगा देंगे। आई नेवर गो देयर, यह आपका सेंटेंस बन गया। आई नेवर गो देयर मतलब मैं वहां कभी नहीं जाती हूँ। वैसे अगर आपको बोलना हो कि मैं पढ़ाती हूँ तो सेंटेंस आपका बनेगा आई टीच। लेकिन अगर आपको ये बोलना हो मैं कभी नहीं पढ़ाती हूँ, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई नेवर टीच। अब गाइस देखिए, मान लीजिए अगर आपको नेवर के यूज आते भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये मानकर चलिए कि आपकी इस छोटे से वीडियो में प्रैक्टिस होने वाली है नेवर को और टेंसेस को साथ में लेकर, ठीक है। तो ये ना देखें कि हाँ हमें तो आता है, इसका यूज आता है लेकिन हम लोग बोल नहीं पाते हैं। और बोलने के लिए स्पेशली वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ ताकि आप सीखते भी चले और बोलते भी चले। अब मान लीजिए अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट ले रहे हैं, जैसे मैंने कहा वह कभी वहां नहीं जाता है। अब हमारा सेंटेंस बनेगा ही नेवर गोज देयर। मतलब जो एस वाला फॉर्मूला है वो तो हमें फॉलो करना ही है। सेंटेंसेस में जो एस आता है वो हमें लगाना है। तो सेंटेंस बना ही नेवर गोज देयर, वह वहां कभी नहीं जाता है। मैं उसकी मदद कभी नहीं करती हूँ, तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई नेवर हेल्प हिम। मतलब मैं उसकी मदद कभी नहीं करती हूँ, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस है। मान लीजिए अगर आप नेवर को पास्ट में यूज करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे आई डिड नेवर गो देयर। ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट रहेगा। आपको अगर बोलना है कि मैं वहां कभी नहीं गई, अच्छा आपको बोलना है कि मैं वहां गई, तो आपका सेंटेंस कैसे बनेगा, आई वेंट देयर। लेकिन मान लीजिए आपको बोलना है मैं वहां कभी नहीं गई, तो आप सेंटेंस बनाएंगे आई नेवर वेंट देयर। तो हमने यहाँ पर क्या किया, नेवर लगा दिया और बाकी का जो हमारा सेंटेंस था वो हमने एज इट इज ट्रांसलेट कर दिया। कोई हमने फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाई, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई। कौन से टेंस में, पास्ट सिंपल टेंस में। अब इसमें मान लीजिए आपने कहा कि मैं मूवीज कभी नहीं देखती हूँ, तो आई नेवर वॉच मूवीज। मैंने मूवीज कभी नहीं देखी, आई नेवर वॉच्ड मूवीज। यहाँ पर आपने नेवर लगा दिया सब्जेक्ट के बाद एंड देन आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी। वैसे ही मैं मूवीज कभी नहीं देखूंगी। सो गाइज आपको सब्जेक्ट के बाद में फिर से नेवर लगा देना है। जैसे आपको यहाँ पर विल के बाद में नेवर लगाना है। जैसे आई विल नेवर वॉच टीवी, मैं टीवी कभी नहीं देखूंगी। मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी, आई विल नेवर गो देयर। मैं उसकी मदद कभी नहीं करूंगी, आई विल नेवर हेल्प हिम। वह यहाँ कभी नहीं आएगा, he will never come here। हम सेंटेंसेस कभी नहीं बनाएंगे, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, we will never make sentences, ठीक है। तुम प्रैक्टिस कभी नहीं करोगे, मुझे पता है तुम कभी प्रैक्टिस नहीं करोगे। I know you will never practice। क्या बना हमारा सेंटेंस, I know मतलब मैं जानती हूं या फिर मुझे पता है। तो I know you will never practice मतलब मुझे पता है तुम प्रैक्टिस कभी नहीं करोगे। वह तुमसे बात कभी नहीं करेगा, तो he will never talk to you। अब मान लीजिए मैंने कहा कि वह मुझसे कभी बात नहीं करती है। कौन सा टेंस हो गया ये हमारा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो वो मुझसे कभी बात नहीं करती है, she never talks to me। यहाँ पर she के साथ हम लोग कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, SES वाली। तो she never talks to me, वह मुझसे कभी बात नहीं करती है। उसने मुझसे कभी बात नहीं की, she never talked to me।
क्या बना हमारा सेंटेंस, शी नेवर टॉक्ड टू मी, वह मुझसे कभी बात नहीं करेगी, शी विल नेवर टॉक टू मी। ठीक है, अब आप इसमें अगर नेगेटिव मतलब नेवर वाला बनाना चाह रहे हैं तो उसमें कैसे सेंटेंसेस बनेंगे, मीनिंगफुल बनेंगे क्या, पहले आप खुद सोच कर देखिए। जैसे वह कभी वहां नहीं जा रही है, ठीक है, वह कभी इंग्लिश नहीं बोल रही है, तो कोई इतना मीनिंगफुल नहीं बनता। ज्यादातर जो मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनते हैं वो इसमें बनते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो कुछ मॉडल वर्ब्स है, जैसे हाँ अगर हम परफेक्ट टेंस की बात करें तो इसमें भी आप लोग बना सकते हैं। जैसे मैंने मूवीज कभी नहीं देखी है, या फिर मैं उससे कभी नहीं मिला हूँ, ठीक है, मिला हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आई हैव नेवर, यहाँ पर हम लोग नेवर, हैव के बाद में नेवर लगा देंगे, आई हैव नेवर मेट हिम। जो थर्ड फॉर्म है परफेक्ट टेंस में वो तो आपको लगाना ही है। पास्ट में हैड लगा रहे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे, वो भी आपको लगाना है। तो हमने यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद नेवर लगाया, यहाँ भी हैड के बाद मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नेवर लगा देंगे। जैसे मैंने कहा कि वह यहाँ कभी नहीं आया है, he has never come here, उसने इंग्लिश कभी नहीं बोली है, he has never spoken English, मैंने उससे बात कभी नहीं की है, I have never talked to him, ऐसा बनेगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक और सेंटेंस मैंने ले लिया कि उसने टीवी कभी नहीं देखी है, तो he has never watched TV। अब मान लीजिए आपको यही पास्ट परफेक्ट में बनाना है कि वह यहाँ कभी नहीं आया था, तो he had never come here, उसने इंग्लिश कभी नहीं बोली थी, he had never spoken English। ठीक है, या फिर वह उससे कभी नहीं मिला था, तो he had never met him। जैसे कि अगर आप नेवर का यूज पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको टेंसेस आते होंगे, क्योंकि वो आएंगे तो ही आप नेवर को यूज कर पाएंगे। अब अगर हम लोग बात करें फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, सो गाइस यहाँ पर आपको विल के बाद में नेवर लगा देना है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा वह जा चुका होगा, he will have gone there, वह कभी नहीं जा चुका होगा। देखिए अब ये भी है कि जो मीनिंगफुल बन रहा है वही आप बनाइए, जबरदस्ती हमें बनाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आप बना सकते हैं कि he will never have gone there, वह वहां कभी नहीं गया होगा, वह वहां कभी नहीं जा चुका होगा। अब गाइस वैसे ही अगर हम लोग बात करें हमारे कुछ मॉडल वर्ब्स में, जैसे आप लोगों ने कैन पढ़ा हुआ है, तो हम अगर कैन की बात करेंगे तो कैन में क्या होता है, कैन के बाद हम नोट लगा देते हैं, वैसे ही आप कैन के बाद में नेवर लगा देंगे। कुड आप लगाते हैं, कुड के बाद नॉट लगाते हैं, तो आप कुड के बाद में नेवर का यूज कर लेंगे। जैसे मैंने कहा मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश कभी नहीं बोल सकती हूँ, तो आई कैन नेवर स्पीक इंग्लिश। वह वहां जा सकती है, शी कैन गो देयर, वह वहां कभी नहीं जा सकती है, शी कैन नेवर गो देयर। मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प कभी नहीं कर सकती हूँ, आई कैन नेवर हेल्प यू। उससे इंग्लिश बोलनी चाहिए। अब देखिए चाहिए के लिए क्या लगता है, जनरली चाहिए के लिए हम लोग शुड का यूज करते हैं, वैसे ही कभी नहीं करना चाहिए, तो शुड के बाद हम लोग नेवर का यूज कर देंगे। जैसे आपको वहां कभी नहीं जाना चाहिए, तो यू शुड नेवर गो देयर, आपको उससे बात कभी नहीं करनी चाहिए, यू शुड नेवर टॉक टू हिम, आपको हॉरर मूवीज कभी नहीं देखनी चाहिए, यू शुड नेवर वॉच हॉरर मूवीज। ठीक है, तो हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, वहां पर हम लोग शुड के बाद में नेवर लगा देंगे। मतलब हमें करना यह है कि जब भी कोई हम हेल्पिंग वर्ब देखेंगे वहां पर उसके बाद में हमें नेवर का यूज कर देना, जैसे कैन नेवर, कुड नेवर, विल नेवर। ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं शुड नेवर, मस्ट के बाद में हम लोग नेवर लगा देंगे। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि सेंटेंसेस आपके मीनिंगफुल हो। ठीक है, तो कैसे इस छोटे से वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे हम लोग नेवर का यूज करके सेंटेंसेस को बना सकते हैं। आई होप ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर इस वीडियो अच्छा लगा है एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।